नवाज शरीफ साहब एक और हकीकत सामने लेके आ गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट भी सबसे पहले मैंने कहा था। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, क्यों ये बातें हो रही हैं, क्या डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा। सिंध में कामरान टसूरी साहब जनाब गवर्नर बन गए हैं, उस हवाले से भी थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करूंगा। और उसके अलावा कोशिश होगी कि कुछ मजीद खबरें भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जब भी किसी मंसूबे का जिक्र करते हैं या किसी मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो अचानक हमें पता चलता है कि यह मंसूबा तो मियां साहब ने शुरू किया था, चाहे वो सेहत कार्ड हो जाए या कोई और मंसूबा हो जाए। अगर कोई मंसूबा शुरू नहीं किया था तो इस हवाले से मियां साहब ने पहले सोचा था। यह हमारे कुछ सहाफी दोस्त भी हमें बताते हैं, नून लीग के दोस्त भी बताते हैं और यकीनन सही बताते हैं। बहुत सारी इस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे इल्म में इजाफा होता है। गुज़िश्ता रोज मियां साहब ने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू की, वहां पे मरियम बीबी भी मौजूद थी। गुफ्तगू के दौरान मियां साहब ने यह कहा कि एब्सोल्युटली नॉट तो मैंने कहा था जब हमें $5 अरब या कुछ इस तरह दिया जा रहा था और हमने कौमी इज्जत गैरत का सौदा नहीं किया, और मैंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो अब ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो खान साहब बार बार कहते थे ना एब्सोल्युटली नॉट, और लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवाया हुआ था, बुनियादी तौर पे ये चीज भी सबसे पहले मियां साहब ने की थी। अच्छा, इसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूं। गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू की, उसको रिकॉर्ड भी किया गया और आज उसको मीडिया चलाएगा भी। उस हवाले से मरियम बीबी ने एक ट्वीट भी की कि स्टे ट्यून्ड फॉर नवाज शरीफ हार्ट टू हार्ट, मतलब कि अपने दिल की बातें की हैं। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक कैंडिड कन्वर्सेशन हुई है मीडिया के साथ और ये जल्दी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकेंगे इंशाल्लाह। और साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की। अच्छा, अब लंदन से ये एक और सहाफी हैं फरीद कुरैशी साहब, जो ARY के वहां पे सहाफी हैं। उन्होंने इसको कोट करके, मरियम बीबी की जो ये ट्वीट है इसको कोट करके कहा, कैंडिड विद मीडिया, आगे सवालिया निशान, प्लीज रीफ्रेज द ट्वीट, सीक्रेटिव यानी छुप के, जो है ना एक ये सीक्रेट कोई मीटिंग थी, ये कोई कैंडिड गुफ्तगू नहीं थी कोई मीडिया के साथ। उन्होंने ये आगे फरीद कुरैशी साहब लिखते हैं कि 80% मीडिया वाज नॉट इनवाइटेड स्ट्रोक प्रेजेंट टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल क्वेश्चंस। उन्होंने कहा कि 80% मीडिया को तो लंदन में आपने बुलाया ही नहीं, क्योंकि आपको डर था कि कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाए। ये तो आपने उन्हीं लोगों को बुलाया जिन पे आपको ये शक नहीं था कि वो कोई सख्त क्वेश्चन कर देंगे। अब ये फरीद कुरैशी साहब ने जनाब ये लिखा है। इसके अलावा वहां के जो दीगर सहाफी हैं उनकी भी मैंने ट्वीट्स देखी। उनकी ट्वीट से भी कुछ इसी किस्म का तासुर मिल रहा था कि जनाब हमें नहीं बुलाया गया। इसमें एक उर्दू में भी ट्वीट की फरीद कुरैशी साहब ने, उसमें वो लिखते हैं, चंद माह कबल इसी दफ्तर में नवाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा तमाम मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी। अब की बार न जाने किस मुशीर ने तमाम मीडिया को मदूना करने का मशवरा देकर सेलेक्टेड मीडिया टॉक नशर होने से कबल ही इसका मजाक बनवा दिया। अच्छा, वो ये गिला कर रहे हैं कुछ सहाफी वहां पे। मैंने तबरेज ओरा साहब का भी ट्वीट देखा था, कुछ और भी जो लंदन के सीनियर सहाफी हैं उनकी ट्वीट्स वगैरह देखी थी कि जनाब हमें नहीं बुलाया गया। अब क्यों नहीं बुलाया गया, आप देखें, हो सकता है कि सिर्फ चंद सहाफियों को उन्होंने इंटरव्यू दिया हो, ये भी हो सकता है। समटाइम बनी गाला हम जाते हैं, दूसरे सहाफी कहते हैं हमें नहीं बुलाया गया, या किसी और जगह पे हम पहुंच जाते हैं तो कहते हैं जनाब हमें नहीं बुलाया गया। तो ये उनकी मर्जी है। पर एनीवे कुछ सहाफी दोस्त इस हवाले से कह रहे हैं कि लंदन में सहाफी कितने सारे, सबको बुला लेते, सबसे बातचीत हो जाती। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मियां साहब ने ये इस राज पर से पर्दा उठा दिया कि सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा था। अच्छा, अगर एब्सोल्युटली नॉट मियां साहब ने कहा था, मैंने मान भी लिया मियां साहब ने कहा होगा, 70 साल से अगर इसी तरह हम एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कर रहे होते तो क्या आज हमारे मुल्क की ये हालत होती? वो आर्मी चीफ थे, वो सदर मुमलिकत थे परवेज मुशर्रफ साहब, और सारी उनके पास पावर थी, सब कुछ था। एक कॉल आई और उन्होंने अमेरिका की जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। लेकिन अब मियां साहब को देखें, मियां साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, परवेज मुशर्रफ साहब ने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। और उस जंग में जाने का हमें कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ वो भी हमारे सामने है। अच्छा, अब अमेरिका को कितनी आदत है ये एब्सोल्युटली नॉट सुनने की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आपको याद होगा कि वो पहली दफा तो मियां साहब ने कहा था ना, दूसरी दफा जब इमरान खान साहब ने उस सहाफी को इंटरव्यू देते हुए कहा था एब्सोल्युटली नॉट, तो उस सहाफी का मुंह कैसे बना था, ऐसे कर कि वो बड़ा परेशान हो गया था एकदम से। अब ये क्यों, उसका ये रिएक्शन क्यों था कि उसने कहा आप अलाउ करेंगे, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मेरा मुल्क है।
तो अब अगर कोई आपकी कोई चीज है, कोई कहे यार ये आपकी गाड़ी है, आप किसी को देंगे, आप कहें जी मैं नहीं दूंगा, आप कहेंगे ठीक है, अगला कहेगा ठीक है इसकी मर्जी है, इसकी चीज है। उसने जो आगे से रिएक्शन दिया था ना सहाफी का, वो उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो सरप्राइज क्यों था कि उन्होंने 70 साल में कभी सुना नहीं कि पाकिस्तान से कोई एब्सोल्युटली नॉट कहे, उन्होंने कभी सुना नहीं है ये। वो तो यही था कि अमेरिका कहेगा तो वो दे देंगे। तो ये हकीकत है हमारे एब्सोल्युटली नॉट की, जो 70 साल से हम कह रहे हैं उनको एब्सोल्युटली नॉट, और उनको कितनी आदत है एब्सोल्युटली नॉट सुनने की। पर एनीवे अगेन ये बात पकड़ी गई और ये राज पर से पर्दा हट गया, चीज सामने आ गई, हकीकत ज्यादा देर छुप के नहीं रहती। जिस तरह वो सेहत कार्ड का कहा गया कि ये भी मियां साहब का मंसूबा था, वो भी था, और अब हमें पता चला है कि एब्सोल्युटली नॉट भी मियां साहब ने सबने कहा था। और ये जो पीटीआई के सपोर्टर्स गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट लगाया हुआ ना, या तो वो उतरवा दें या उसके आगे मियां साहब की तस्वीर लगा दें, प्लीज मेहरबानी करें। अच्छा, अगली स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो है पंजाब के हवाले से। अब पंजाब से इस तरह की खबरें आ रही हैं, आज समा न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया और दीगर और चैनल्स वगैरह पे भी मैं देख रहा था, दीगर जगहों पे ग्रुप्स वगैरह में भी चीज़ें शेयर हो रही थी। और ये चीज़ मैंने भी आपसे 2-3 दिन पहले शेयर की थी कि जनाब पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है, इस हवाले से मुशावरत हो रही है। कुछ दोस्त ये कह रहे थे ना कि जी जो लॉन्ग मार्च आएगा उसमें पंजाब की हुकूमत का क्या किरदार होगा, पंजाब से कंटेनर गुजर के आ रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, और पंजाब की हुकूमत खुल के सामने क्यों नहीं आ रही, कर्नल हाशिम डोगर क्या कर रहे हैं, मोना सलाई क्या कर रहे हैं, परवेज अलाई क्या कर रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें, बड़े क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे। और मैंने आपको कहा था कि देखें ये इतना आसान और सादा नहीं होता। पंजाब में जो हुकूमत है वो एक पार्टी नहीं, वो एक हुकूमत है। हुकूमत ने अमन अमान को कायम रखना होता है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो वफाकी हुकूमत कहेगी कि जनाब ये देखें ये तो जनाब कंटेनर्स को रोक रहे हैं और ये मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके लिए खतरा बन रहे हैं, तो लिहाजा जनाब ये जवाज है हम यहाँ पे गवर्नर राज लगाते हैं, और इसके ऊपर वो मुशावरत कर रहे हैं। तो इस वजह से पंजाब की हुकूमत हो जाए या केपीके की हुकूमत हो जाए, उनको एहतियात करनी पड़ती है हुकूमतों को। ऑल्दो कि जब बिलावल साहब लेके आए थे, याद है ना बिलावल का महंगाई मार्च, उसमें आपको याद होगा मुराद अली शाह साहब भी थे, सिंध पुलिस की गाड़ियां भी साथ थी, पूरा आपको याद होगा, ट्रक के ऊपर थे, साथ आए थे वो। तो उस वक्त तो किसी को कोई इशू नहीं हुआ था, पर एनीवे पता था ना कि उतनी आवाम नहीं आ रही। खान साहब को भी पता था, अगर खान साहब को पता होता कि बड़ी आवाम आ रही है तो शायद वो भी कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करते। पर यह वजह है कि वहाँ पे हुकूमत बार बार इस तरह की बातें कर रही है कि अगर पंजाब के अंदर से कोई ऐसी हरकत हुई तो वहाँ पे हम गवर्नर राज लगा देंगे। अच्छा, केपीके की निस्बत, ऑल्दो के केपीके से बंदे भी ज्यादा आ जाएं, क्या पता है केपीके से कोई मिनिस्टर्स भी साथ होंगे, पर वहां पे इनको गवर्नर राज लगाने की तैयारी नहीं है, ना ही गवर्नर राज लगाने की जल्दी है। इसलिए कि वहां पे तो नहीं, मियां साहब की वापसी के लिए जरूरी है कि पंजाब को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में किया जाए। ये जो पंजाब की जेलें हैं ये अपने कंट्रोल में किए जाएं। फिर जब पीटीआई के लोगों को पकड़ा जाएगा, इनको जेलों में रखा जाएगा या जिधर भी रखा जाएगा, उधर पंजाब के अंदर होने इनकी हुकूमत बहुत जरूरी है। और इसी वजह से मरियम बीबी ने भी कहा था कि मैं वापस आके पंजाब को फतह करूंगी। तो ये पंजाब का मसला, और ये कोई इनको छोटा सा वो चाह रहे हैं कि कोई बहाना मिले तो उसके ऊपर अगर कोई ऐसी चीज हो तो हम गवर्नर राज लगा दें। अगर गवर्नर राज लगाया गया, इस हवाले से ऑल्दो बातचीत हो रही है, मुशावरत हो रही है, लेकिन उसमें फिर अदालतों का किरदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट में जा सकती है हुकूमत, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। क्या अगर गवर्नर राज लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट गवर्नर राज खत्म कर देती है तो फिर जो पंजाब हुकूमत का रिएक्शन आएगा उसमें और ज्यादा सख्ती होगी। ये भी हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि फिर तो वो फुल आउट जाके खेलेंगे, तो वो भी हुकूमत को सोचना पड़ेगा, दीगर लोगों को सोचना पड़ेगा। लेकिन पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने की बातें भी हो रही हैं, मुशावरत भी हो रही है, और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। राणा साहब को कल पुलिस भी पंजाब से गिरफ्तार करने आई हुई थी, ऑल्दो कि वो सिर्फ एक तरह से मुझे तो लगता है कागजी कार्रवाई थी, एक मैसेज देना था। अगर गिरफ्तार करना होता तो वो वैसे भी पहले ही कर लेते और कहीं किसी और जगह पे वारंट के ऊपर लिखते और सारी चीज़ें बेहतर तरीके से की जाती। लेकिन वो एक सियासी पैगाम था और वो सियासी पैगाम उन्होंने दिया गया, और सियासत में आपको पता है सियासी पैगाम ही दिए जाते हैं। एनीवे, ये है जनाब पंजाब की सूरत हाल। अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में आप मुख्तलिफ मौसम चल रहे हैं, पंजाब में लोगों की पंजाब के नहीं पूरे पाकिस्तान में लोगों की वापसी का मौसम चल रहा है। कामरान टसूरी साहब की भी वापसी हो गई है सियासत की फ्रंट लाइन में। आपको याद होगा कि फारूक सत्तार साहब ने एमक्यूएम को छोड़ दी, एमक्यूएम में स्प्लिट हो गई क्योंकि वो कामरान टसूरी साहब को सेनेटर बनाना चाहते थे, और उस वक्त एमक्यूएम ने कहा कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, ये बंदा नहीं बन सकता। अब वो दोबारा आ भी गए पार्टी में और उनको गवर्नर भी नामजद कर दिया गया, वो गवर्नर बन गए हैं।
इससे मतलब सब लोगों की वापसी हो रही है, सारे लोग आ रहे हैं, मियाँ साहब की भी वापसी की बातें हो रही हैं, इसाक डार साहब के ऊपर भी मुकदमात थे, वो भी वापस आ गए, गवर्नर बन गए। तो मेरे ख्याल में वो MKM के जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उस दिन उनकी एक वीडियो भी थी ट्विटर के ऊपर जिसमें वो कह रहे थे हमका माफ़ी दे दो, हमसे भूल हो गई, तो वो किस तरह का कोई गाना वगैरह गा रहे थे। तो मेरे ख्याल में फिर उनकी भी वापसी हो जाए, उनकी भी जो है एक तरह से सियासत में आ जाएं, तो कोई उसमें हर्ज तो नहीं है। अब ये हो रहा क्या, ये सारी चीज़ें यकीनन आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं, लेकिन ये जो है ना, ये बड़े क्लियर सिग्नल है। ये सिग्नल ये है कि जनाब होगा वही जो ये हुकूमत चाहेगी, जो हम चाहेंगे। ये होता है ना कि अगले को दिखाओ, सिस्टम को पैगाम दो। अब जिस तरह सेनेट के चेयरमैन का जब इंतखाब हो रहा था और जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को नामजद किया था, और मैंने कहा था कि क्यों नामजद किया, पैगाम देना था मकसद पाकिस्तानियों को, रियासत को पैगाम देना मकसद था कि ये बंदा हमारे साथ लॉयल था, हमारे लिए ये नायल हुआ, तो आज इसको हम नवाज रहे हैं। तुम रियासत के साथ जनाब थे मुखलिस, या तुम रियासत के साथ वफादार थे, तुम FIA में काम करते थे, तुमने तहकीकात की, आज तुम्हारी क्या हालत है। तुमने मियाँ साहब को एयरपोर्ट के ऊपर रोका, याद है FIA ने शहबाज शरीफ साहब को रोक लिया था। उनमें से कितने लोगों को रिवॉर्ड मिलता है उस तरह के लोगों को। तो जो हमारे साथ वफादार होगा, हमारी सियासत में हमारे साथ वफादार होगा, उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और पूरी कौम को दिखाया जाता है कि ये हमारी जिद है। और इस तरह कौम की, जिसने वो कहते हैं ना कि उनकी क्रश किया जाता है, उनके स्पिरिट को, कौम के स्पिरिट को क्रश करने के मुतरादिफ है ये। तो ये जो सारा इसाक डार साहब के ऊपर मुकदमात हैं जी, वो मफरूर हैं, उनको एयरफोर्स ऊपर लिखा हुआ त्यारे में उसमें बैठा के लाया गया, अगले दिन हलफ कराया गया, वजीर खजाना बना दिया गया। तो ये क्रश किया जा रहा है स्पिरिट, जो लोग इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं ना, तो ये हुकूमत उन सब का स्पिरिट क्रश कर रही है। एनीवे, कामरान टसूरी साहब की वापसी के ऊपर बड़े तबसरे हो रहे हैं, बड़ी चीजें हो रही हैं, पर यकीनन ये सारी चीजें आइन और कानून के मुताबिक हो रही हैं। आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और सिंध के अवाम को मुबारक हो जी, कामरान टसूरी साहब की वापसी हो गई है सियासत के अंदर, वो गवर्नर बन गए हैं, और इसी तरह पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें यकीनन वो अपना किरदार अदा करेंगे, और आप लोग भी जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। पर एनीवे, ये थी जनाब आज तक की डिटेल्स, अब तक की डिटेल्स, उसमें मुख्तलिफ खबरें हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रही हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से कुछ पेशरफ्त वगैरह होगी, खान साहब ने जलसों का भी ऐलान कर दिया है, हुकूमत ने इस्लामाबाद को ब्लॉक किया था, खान साहब ने जलसे रख दिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, तो अभी 14-15 तारीख तक तो वो जलसे करेंगे। तो अब लगता है ऐसे है कि हुकूमत अब अनाउंस कर रही है जनाब इस्लामाबाद खुला हुआ है। आज इस्लामाबाद पुलिस ने भी ट्वीट की हुई थी कि जनाब तमाम रास्ते खुले हुए हैं, पर कंटेनर पहले मंगवा के रखवा लिए गए थे कि उनको डर था कि आज शायद कोई इस तरह की चीज़ आए और कल परसों खान साहब आ जाएं। पर इस हवाले से जो भी मजीद पेशरफ्त होगी, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। सो वंस अगेन, एब्सोल्युटली नॉट बी मियाँ साहब का नारा था जिसको इमरान खान ने चुराया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।